ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहितु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म हितला पृष्ठों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी अहित कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात हितला पृष्ठों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में शतकोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित कृपा भिक्षा करता हूँ। आज गुरुदेव की शतवार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आज उनकी 100तम व्यास पूजा तिथि है। आप लोग बहुत महिमा गुरु जी के श्रवण किया। अगर कुछ भाषागत लैंग्वेज मिस्टेक्स होता है, व्याकरणगत त्रुटियां होती तो उसको आप लोग संशोधन करते हुए श्रवण करेंगे, क्योंकि मैं उड़ीसा के हूँ, उड़िया भाषी हूँ। अभी हम लोग कुछ देर पहले श्रवण किया पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु, पूज्यपाद माधव महाराज, श्रीमती उमा दीदी, पूज्यपाद नरसिंह महाराज, श्रोति महाराज, जो गुरु जी के बहुत एसोसिएशन किए हैं, बहुत संग किए हैं, उनसे हम लोग बहुत लीला श्रवण किया। सुबह रामचंद्र प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात, उन्हें एक बार लेटर लिखा था, जो कि उन्होंने अपने कथा में उन्होंने कहा कि गुरु जी को उन्होंने लिखा है कि अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करता हूं गुरु जी के चरण में। तो गुरु जी ने कहा कि इतने प्रणाम के लिए मेरे पास जगह नहीं है। वो गुरु हैं, गुरुदेव क्यों ऐसे लिखा? प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप में समझाया कि गुरु हमको शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार गर्भ गंजन नरहरि, कि किस प्रकार गुरुदेव शिष्य का जो मिथ्या अभिमान है, मिथ्या अहंकार है, जो भी अनर्थ है, उसको निर्मल करते हुए
अपनी चरण में जगह देते हैं, स्थान देते हैं। सच्चिनंदन श्री गौर हरि, सच्चिनंदन श्री गौर हरि की महिमा इसलिए रूप गोस्वामी पाद अपनी मंगलाचरण श्लोक में लिखते हैं, अनर्पित चरिन चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम सुभक्ति श्रियम हरिय पूरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सच्चिनंदन। उसमें रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हरिय पूरट सुंदर द्युति कदम्ब सित संदीपित। श्री सच्चिनंदन गौर हरि वो हरि क्यों है? हरि के उन्होंने एक अर्थ ही दिया है कि हरि जो सब प्रकार जीवों की, बद्ध जीवों की जितना भी अमंगल है, कलमश है, इस सब कुछ हरण कर सकते हैं, करके निर्मल कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। इसलिए उनका नाम और अर्थ है कि हरि साधारण रूप में हम लोग एक बद्ध जीव भगवान के चरण में शरणागति नहीं कर सकता है, इतना सहज नहीं है। सब लोग बोल सकते हैं कि गुरुदेव मैं आपके चरण में प्रपन्नता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, सब कुछ मैं अर्पण करता हूं। कभी कभी हम लोग गुरुदेव को सब कुछ अर्पण कर देते हैं, कहते हैं कि हम लोग मुख में बोल देते हैं सब कुछ, गुरुदेव आपका सब कुछ है, अपना तिजोरी दे देते हैं, लेकिन उसका चाबी अपने पास रख लेते हैं, चाबी को नहीं देते हैं। इसलिए जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मन मना भव, मन में मुझे रोको, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, इतना सहज नहीं है। इसलिए गौर हरि ने, सच्चिनंदन गौर हरि वो इतने कृपामय है, अद्भुत करुणामय, अद्भुत औदार्यमय, इतने उदार हैं कि वो स्वयं हरण करने के लिए आए, जो मन को हम नहीं दे पाते हैं गुरु के, भगवान के चरण कमल में, वो स्वयं उसको हरण कर लेते हैं। ये कृष्ण के, महाप्रभु के गुण है, और कृष्ण के भी यही गुण है। निज जना स्मया ध्वंसना स्मिता, गोपी गीत में गोपियां इसको गान करते हैं कि भक्त अपने जो परिकर, अपने जन के जो उनका जो अहंकार गर्भ है, उसको भगवान अपनी माधुर्य के द्वारा, अपना स्माइल, स्माइलिंग के द्वारा, अपने हास्य के द्वारा, स्मित हास्य के द्वारा उसको हरण कर लेते हैं। तो गुरुदेव ऐसे ही थे, क्योंकि गुरुदेव साक्षात हरि, तो इन समस्त शास्त्री उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, गुरुदेव साक्षात हरि हैं, कृष्ण के इतने प्रिय हैं, इसलिए वो हरि हैं। प्रियत्व है तो अभिद, भगवान के बहुत प्रिय हैं, इतने प्रिय होने के कारण हरि हैं, और वो हरण कर सकते हैं। और ये गुण गुरुदेव में सभी शिष्य लोग ये इसको अनुभव करते हैं, आज स्मरण करते हैं सब समय कि गुरुदेव कैसे, जितने लोग गुरु जी के चरण पाद पद्म में आए हैं, उनके आश्रय में आए हैं, अधिकांश भक्त ये अनुभव करते हैं कि गुरुदेव किस प्रकार उनके मन, उनके चित्त को हरण कर लिया। कहीं कहीं से लोग, सारा संसार के लोग, क्योंकि वृंदावन धाम में अगर हम लोग जाते हैं, वहां देखते हैं बंदर देखते हैं, सुअर देखते हैं, और धाम के ऐसे ऐसे अवस्था देखते हैं, लोग कैसे कैसे हैं। ब्रज की जो स्वरूप को हम दर्शन नहीं कर पाते, देख पाते नहीं। ब्रज की महिमा बहुत लोग प्रचार करते हैं, लेकिन जिस प्रकार पूज्यपाद माधव महाराज ने कहा और रामचंद्र प्रभु ने कहा, और गुरु जी की उक्ति हैं
गुरुदेव साक्षात वृंदावन के मूर्तिमान विग्रह थे। वो साक्षात ब्रज मंडल को, ब्रज धाम को हृदय में धारण करते थे। गुरुदेव आपने उनके जो माधुर्य के द्वारा आकृष्ट करके सब जीवों को वृंदावन में ले आए, ब्रज में ले आए। गुरुजी ने ब्रजमंडल परिक्रमा कहीं 50s में, 54 में की बाद में जब मथुरा आए तब आरंभ किए थे ब्रजमंडल। आज जो ब्रजमंडल परिक्रमा सारे विश्व के लाखों जीवों को, लाखों भक्त और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन वो लोग भी करने लगे। गुरुदेव कितने, और ऐसे ही उनके महिमा है, क्योंकि श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम। कृष्ण की लीला कथन में इतने दक्ष हैं, क्यों? कृष्ण के अत्यंत निजजन है, पूर्ण निजजन है। गुरुदेव कहते थे कि आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति के बहुत संज्ञा है, शास्त्र में बहुत प्रकार भक्ति की महिमा गान किया गया, भक्ति के डेफिनेशन दिया गया। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति की संज्ञा दिया उसमें कहा गया आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। खाली कृष्ण की भक्ति करना भक्ति नहीं है। कैसे कृष्ण होना चाहिए? अनुकूल कृष्ण। इसके कई प्रकार अर्थ है कि अनुकूल कृष्ण कौन है? जो कृष्ण अनुकूल नायक हैं। कौन अनुकूल नायक हैं? जो पूर्ण रूप में राधारानी के अनुगत, वो है अनुकूल नायक कृष्ण। उस कृष्ण के अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। गुरुदेव ऐसे ब्रज की महिमा, ये ब्रजभूमि क्या है? गुरुदेव ने बताया ये राधा पदांकित धाम वृंदावन जार नाम। ये ब्रज धाम को गुरुदेव ने ऐसे नहीं कहा कि कृष्ण ने माखन चोरी लीला किया, सखाओं के साथ लीला किया, ये सब लीला आदि किया। गुरुदेव ने इसको बताया कि ये राधा पदांकित धाम। किस प्रकार राधा जी की महिमा। जत किंकरी सुबहुसा खड़ुका कुबाणी इत्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मूले जस्य कदा रस निदर वृषभानु जाया तत कैल कुंजे भवनांगन मार्जन। गुरुदेव इस कथा से ये श्लोक है, गुरुदेव इसको बहुत कोट करते हैं कि कृष्ण किस प्रकार, उस कृष्ण किस प्रकार राधा रानी के किंकरियों के पास, राधा रानी के दासियों के पास आकर के प्रपन्न होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, अनुनय विनय वचन कहते हैं, बहुत अनुरोध करते हैं राधा रानी के दर्शन के लिए, राधा रानी के संग के लिए। ऐसे कृष्ण जो परात्पर नित्य परस्य पुरुषस्य, जो कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो सर्व अवतारी हैं, सब अवतार के मूल हैं, परात्पर तत्व हैं, उस कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण में आकर प्रपन्न होते। किस प्रकार उनके दासियों की, राधा र दासी र कृष्ण सर्व वेद बोले। राधा पद बिना कभू कृष्ण नहीं मिले। राधा रानी के चरण में जो आश्रय ग्रहण नहीं करे कभी कृष्ण प्राप्त नहीं होगा। ये ब्रज की महिमा कभी नहीं समझ पाएंगे वो। जब समझ पाएंगे कि राधा पदांकित धाम, और इस वृंदावन कृष्ण की लीला भूमि नहीं है, केवल कृष्ण की लीला भूमि कम समझ नहीं पाएंगे। क्यों? कृष्ण क्यों वृंदावन में है? राधा रानी के लिए है। तू लागी मोर बरज बरास। इसलिए कृष्ण वृंदावन परित्यज्य पाद में कंग नगच्छ। गुरु जी ने इसको बताया कि ये ब्रजभूमि कृष्ण के लिए इतने प्रिय है क्योंकि यहां राधा रानी के लिए ही ये ब्रजभूमि की महिमा है। समस्त लीला, सर्वोपरि रास लीला और जितने भी लीला हैं, ऐसे राधा रानी की महिमा को गुरुदेव प्रकट करके
और गुरुदेव के जो लोग अंतरंग परिकर हैं, प्रिय शिष्य हैं, ये जानते हैं अगर प्रार्थना करना पड़े कृष्ण को प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकं माम कृपा निधे सुप्रिय चरणम किंग करिं कुरु। गुरुदेव की शिक्षा, जो लोग गुरुदेव की संग किए हैं, गुरुदेव की हरि कथा सुने, उनकी संग प्राप्त किए, कृपा प्राप्त की, वो लोग कृष्ण को प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं, हे श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी के चरण में सेवा प्रदान कीजिए। कृष्ण को नहीं प्रार्थना करते दूसरे चीज के लिए। और वहां अपने आप जिस चीज के लिए हम लोग आते हैं, बहुत प्रकार कामना वासना, गुरुदेव के पास बहुत लोग आए हैं। गुरुदेव डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये नियम करो, ये करो, वो करो, नहीं करते। गुरुदेव सीधा ऐसे कृष्ण लीला कथा के माध्यम से उनके हृदय को ऐसे निर्मल बना देते हैं, वो अपने आप सब कुछ छोड़ जाता है। छोड़त धन जन छोड़त सुतमित छोड़त कर्म ज्ञान राधा पद पंकज मधुरत सेवन भगत विनोद परमान। ये स्थिति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, रूपानुग गौड़ीय प्रवर, वो ये बात को शिक्षा देते हैं कि ऐसे राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए, अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। नहीं तो एक व्यक्ति स्वयं सब कुछ छोड़ने में हम लोग असमर्थ हैं। हम लोग कभी नहीं सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण के शरणम कर पाएंगे, कभी नहीं हम लोग संसार को छोड़ नहीं पाएंगे। विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन नाहिनु, ये कभी नहीं कर पाएंगे हम लोग। भगवान की कीर्तन कथा से हम लोग बहुत दूर हैं। गुरुदेव कैसे भगवान की कितने राधा रानी के प्रिय परिकर हैं, और वो ऐसे उनके कथा कीर्तन के माध्यम से जीवों के हृदय को ऐसे आकर्षण किया कि अपने आप सब छूट गया। अपने आप छूट करके आकर के ब्रज धाम में आकर के ब्रज मंडल में परिक्रमा किया। और ऐसे कृष्ण की महिमा भी ऐसे गुरुदेव, परम गुरुदेव की जो श्रील राधा विनोद बिहारी तत्व अष्टकम को भी कहते हैं कि राधा चिंता निवेशन जस्य कांतिर विलोपिता। गुरुदेव जहां भी विग्रह स्थापन किए हैं सर्वत्र राधा विनोद बिहारी, श्री राधा विनोद बिहारी। हमारे कृष्ण काले नहीं है, गौर वर्ण है। कृष्ण हमारे काले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण राधा रानी के चिंतन में, राधा चिंता निवेशन जस्य कांतिर विलोपिता, राधा रानी की चिंता में, स्मरण में इतने मग्न हो गए कि उनके अपने कांति लुप्त हो गया और वहां राधा रानी के वर्ण प्रकट हो गया। इसलिए हमारा गुरुदेव राधा पक्ष हैं, राधिकाये प्रियात्मने। तो हम समय अभी हो चुका है, हम इतने ही प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव जो कृपा करके श्रीमती राधा रानी की महिमा, ब्रज की महिमा जिस प्रकार, और उनके जो जितने परिकर हैं, अपने अंतरंग भक्त हैं, सभी बात को जानते हैं। अभी गुरुदेव अपने प्रिय शिष्यों के माध्यम से विद्यमान है, प्रकट है सब समय। इस सच शिष्य के हृदय में गुरुदेव सदा नित्य प्रकट। गुरुदेव कभी अप्रकट हुए नहीं है, नित्य आविर्भाव उनके प्रिय परिकर सच शिष्य के हृदय में नित्य प्रकटित हैं गुरुदेव। और उनकी कृपा से जरूर गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगा। हम एक दिन इस बात को अपने आप समझ पाएंगे। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, वो कृपा करेंगे, एक दिन हमको गुरुदेव अपना लेंगे। जिस प्रकार महाप्रभु अपना लेते हैं, जीव का दोष नहीं देखते हैं, अपनी गोद में ले जाते हैं, अपने शरण में ले जाते हैं, अपने चरण में स्थान देते हैं। इस प्रकार गुरुदेव हैं, जगत गुरु हैं। और सभी लोग हृदय में अपना श्रद्धा भक्ति के साथ एकांतिक और गुरुदेव के चरण में शरणापन्न हो जाएंगे, उनके कथाओं को सुनेंगे और उनके जो प्रिय परिकर है उनके संग करेंगे। एक दिन ये भाव प्रकट हो जाएगा और सब प्रकार के साधन अनायास हो जाएगा, अपने आप सब साधन हो जाएगा। और एक दिन पता भी नहीं चलेगा
कि हमको वो दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसलिए गुरुदेव पाद पद्म में पुष्पांजलि अर्पण करता हूं। गुरुदेव की कथा अनंत है, महिमा अनंत है, और श्रवण करेंगे दूसरे टाइम में। तो मैं प्रार्थना करता हूं समस्त गुरु भाई गुरु बहन जो लोग विद्यमान है हमारे ऊपर कृपा करें कि हम एक कभी गुरुदेव की सेवा में नियुक्त हो पाए, अपना जीवन को धन्य करें। जय श्री गुरुदेव की जय। जय विष्टपाद परमहंस श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जन्म शतवार्षिक महामहोत्सव की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम